6 दिसंबर 2017 को प्रेसिडेंट ट्रंप फाइनली रिकॉग्नाइज्ड जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल और उसने अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर दी। जब एम्बेसी शिफ्ट हो गई तो इसराइल के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस पैदा हो गया, अमेरिका के लोग वहां पर मौजूद हो गए और ये सारी चीजें। ये इतना बड़ा काम था, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप अपने फैसले को उस तरह आगे ना बढ़ा सका, ना वो उसको आगे ले जा सका। उसका मतलब ये था कि ट्रंप जो चाहता था कि जल्द अज जल्द यहाँ पर हैकल सुलेमानी बन जाए। क्योंकि मैंने कई दफ़ा कहा है कि एवेंजलिस्ट है वो। एवेंजलिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं जब हैकल सुलेमानी बनेगा तो हज़रत ईसा जो है वापस आएंगे और वो आके हमें हमारे दरमियान होंगे, तो यहूदी भी हज़रत ईसा पे मान ले आएंगे, हम भी ले आएंगे। तो ये गज़ा है ना, वो इसराइल के लिए इस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इसराइल के लिए इम्पोर्टेंस बैतुल मक़दस और वेस्ट बैंक, ये उनका मेन लैंड है। गज़ा जो है ये ऐसी है जैसे हमारा मशरक़ी पाकिस्तान। ये अगरचे कि उनकी आलमी बड़ी जो है गवर्नमेंट के अंदर शामिल है, गज़ा भी शामिल है, लेबनान भी शामिल है, शाम भी शामिल है, इराक का भी कुछ हिस्सा शामिल है, मदीना और मक्का के ऊपर के सारे इलाके, खैबर की बाउंड्री भी उनके अंदर शामिल है। इसराइल जो है ना, इसराइल कंसिडर कि हम आलमी ताकत बन चुके हैं। हम जब चाहेंगे वॉल स्ट्रीट से अपने कंप्यूटर उठाएंगे और जेरूसलम में लगा देंगे और बैंक वहां शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि गज़ा पीस गया जहन्नुम में, बाकी सारी चीजें थी खत्म। इसराइल इज नाउ बेसिकली विल फाइट